आनंद में मुग्ध होकर महाराज सुग्रीव अपना वचन भूल चुके हैं। और हमें दुख तो इस बात का भी है कि हमारा प्रिय भक्त राम, उनको भी हमारी कोई सुध नहीं है। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम पंपापुर जाओ और महाराज सुग्रीव तक हमारी ये आदेश पहुंचाओ कि 4 महीने के पश्चात आपने कहा था कि वो स्वयं हमारे पास आकर के जानकी का पता लगाने के लिए प्रयत्न करेंगे। इसलिए लक्ष्मण जाओ और पता लगाओ। जैसी आज्ञा भ्राता, मैं पंपापुर को जाता हूँ भ्राता, और महाराज सुग्रीव को उनके वचन याद दिलाता हूँ। जोर किया तो मैं उनको बांध के ले आता हूँ भ्राता, बांध के ले आता हूँ। अरे भाई अब आज्ञा दो, मैं पंपापुर को जाता हूँ। अरे भाई अब आज्ञा दो, मैं पंपापुर को जाता हूँ। आने जाने की देर नहीं, सुग्रीव को बांध के लाता हूँ। श्री राम। हे जामन जी, कहिए हनुमान जी। हमने आज भी काफी वक्त महाराज के द्वार पे उनकी प्रतीक्षा की, लेकिन महाराज जो हैं वो राजकाज में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि 4 माह आज ही पूरे हुए हैं। और महाराज सुग्रीव जो हैं उन्हें अपने वचन का कोई ख्याल ही नहीं है। मुझे तो आशंका है कि भगवान श्री राम किसी भी परिस्थिति में नगर में कदम नहीं रखेंगे। लेकिन भैया लक्ष्मण जो हैं वो थोड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। ऐसा ना हो कि भैया लक्ष्मण सीधे ही सुग्रीव महाराज के पास पहुंच जाएं, तो हम ऐसा करेंगे, उनको थोड़ा शांत करेंगे और उसके बाद ही महाराज सुग्रीव के पास ले चलेंगे। अरे देखिए भैया लक्ष्मण तो आ गए। हनुमान जी, लक्ष्मण जी आ रहे हैं और बहुत क्रोधित भी हैं। आप जरा संभालना उनको, क्योंकि उनका गुस्सा आपको शायद ना ही पता हो, शेषनाग के विष के समान है। अब चलिए और उनको शांत करने की कोशिश कीजिए। भैया लक्ष्मण, वानर राज सुग्रीव को दशरथ नंदन श्री राम के दूत लक्ष्मण का प्रणाम। प्रणाम लक्ष्मण, आइए और पधारिए। महाराज सुग्रीव, हम यहाँ विश्राम करने नहीं आए हैं, हम आपको अपने वचन याद दिलाने आए हैं जो अपने भ्राता राम के सामने किए थे। हे लक्ष्मण भैया, आप गुस्सा ना करें। और जब से महाराज सुग्रीव राजपाट संभाल रहे हैं तब से ही हमने अपनी सेना को तैयार कर लिया है और सिर्फ वर्षा ऋतु रुकने का इंतजार था, और अभी हमारी पूरी तैयारी है। और अगर बाकी आपको हनुमान जी मार्गदर्शन कराएंगे इस चीज के लिए। हे लक्ष्मण जी, बोलिए हनुमान जी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब हनुमत प्रणाम करे लक्ष्मण उनका प्रणाम जरूर लेते हैं, लेकिन आपने मेरा प्रणाम नहीं लिया तो हम तभी समझ गए थे कि आप एक विशेष कार्य के लिए आए हैं, क्योंकि आप सीधे सुग्रीव जी के पास गए हो। कहीं आप मेरे प्रभु के दूत बन के तो नहीं आए हो? यही बात है हनुमान जी, हमें भ्राता श्री राम ने महाराज सुग्रीव को उनके वचनों को याद दिलाने के लिए भेजा है। ये भैया लक्ष्मण, आपके आने से पहले महाराज सुग्रीव ने वानर सेना के योद्धाओं को चारों दिशाओं से इकट्ठा करने के लिए वानरों को भेज दिया है। और आप आगे की बातें महाराज सुग्रीव जी से ही पूछ लीजिए। हे हनुमान, ये महाराज, अपनी पूरी वानर सेना को इकट्ठा करिए और तुरंत माता सीता की खोज में निकलने की तैयारी कीजिए। हे महाराज सुग्रीव, हनुमान जी ने यह काम आपके कहने से पहले ही कर दिया है और अभी हमारी सेना एकत्रित होने वाली है। तो महाराज सुग्रीव आप ऐसा कीजिए, हम सीधे प्रभु के चरणों में चलते हैं। जरूर। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने राजविलास में अपने वादे से विचलित हो गया था। हे मित्र सुग्रीव, उठिए। हाँ।
हे प्रभु राम, हमारी सेना भी आ चुकी है। हे सुग्रीव, ये प्रभु अब और विलंब ना कीजिए और अपनी पूरी सेना को एकत्रित करके जानकी का पता लगाने का प्रयत्न कीजिए। हे हनुमान, अपनी सारी सेना को बुलाइए और चारों दिशाओं में सेना को बांट दीजिए ताकि वो माता सीता की गोद में निकल सके, और एक टुकड़ी दक्षिण दिशा की ओर भेज दीजिए, जिस टुकड़ी का निरीक्षण अंगद करेगा, और उस टुकड़ी में आप स्वयं और नल, नील, अंगद और जामवंत जी होंगे। एक मिनट जिले जी, 1 मिनट का समय लेंगे। आप लोग अपना आसन ग्रहण कर लें। बोलो जय श्री राम। हे महाराज सुग्रीव, कहिए हनुमान। हमें और विलंब नहीं करना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, तुरंत जाओ आप। तो हे प्रभु, अब अपने दास हनुमत को भी आज्ञा दीजिए। हे हनुमान, कहिए प्रभु। ये तो सब जानते हैं कि आप मेरे ये भक्त ही नहीं, मेरे बेटे तुल्य हो, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा विश्वास तुम पर ही है हनुमंत। तुम सीता का पता लगाने जा रहे हो तो हो सकता है सीता तुम्हें पहचान ही ना सके, इसलिए हनुमान ये राम नाम की मुद्रिका ले जाओ, और जैसे ही तुम ये मुद्रिका सीता को दिखाओगे तो वो तुम्हें अवश्य पहचान लेगी कि ये अवश्य ही कोई राम का दूत है। जाओ हनुमंत, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने उद्देश्य में सफल हो। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सिंह की खोज में निकले पड़े कपिसारे, सिंह की खोज में निकले पड़े कपिसारे। आज कितने भाग्यवान हैं बंदर भालू भी, आज कितने भाग्यवान हैं। सोही हे जामवंत जी, कहिए हनुमान जी। हम चलते चलते विशाल समुद्र के निकट आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल हनुमान जी, ये तो अथाह समुंदर है। इसका तो कोई किनारा ही नहीं दिख रहा। बिल्कुल आप ठीक कहे हनुमान जी। अब इसको कौन पार करेगा? इसको पार करने का साहस हनुमान जी आपके सिवा किसी और में है ही नहीं। अथाह समुद्र। बजरंगी जी लखाइयो। हे जामवंत जी, कहिए अंगद जी। ये 100 को समुंदर मैं लांग तो सकता हूं, लेकिन वहां से आने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं यहां से चला जाऊं, और फिर वहां से वापस आने में मुझे कठिनाइयां हो सकती है। हे अंगद जी, आपको शायद नहीं पता होगा, हनुमान जी के अंदर अपार शक्ति है, और ऋषि के श्राप के कारण से इनको शक्ति बांधी गई है। बाल्यकाल में जब हनुमान जी अपनी उछल कूद में ऋषि मुनियों को उठा के इधर से इधर रख देते थे, तो ऋषि मुनियों ने इनसे परेशान होके इनकी शक्ति को बांध दिया था, और साथ में यह भी कहा था कि जब आपको इसकी जरूरत होगी या प्रभु के कार्य संभालने के लिए जरूरत पड़ेगी, कोई आपको याद दिलाएगा तो आपकी यथाशक्ति वापस आ जाएगी। हे अंगद जी देखिए, हे जामवंत,
आप एक काम कीजिए, इस बजरंगी को, हनुमान जी को इनका बल याद दिला दीजिए। अंगद जी, हे युवराज, देखिए, जब आप पक्षीराज संपाति से वार्ता कर रहे थे तो हमने वो वार्ता सारी सुन ली थी, जिससे आपको एक ज्ञान हो गया कि यहाँ से लंका नगरी 100 योजन दूर है। तो ये 100 योजन तो बहुत दूर है, मैं इसको नहीं लांघ सकता। हेलो, इसको लांघने का सामर्थ्य हमारे नंदिल में पूछते हैं। हे नंद, जामवंत क्या कहते हो? जामवंत क्या कहते हो? जाके लंका पे गरजू मैं, पहले रावण को मारूं या फिर लंका उल्टी कर दूं मैं। कसम खा के ये कहता हूं, जो कहता हूं दिखला दूंगा, अपनी माता सीता को राघव से आज मिला दूंगा। हेलो, हे हनुमान जी, कहिए। देखिए, तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लाना, आवश्यक समझो तो कुछ बोल, रावण को भी दिखला आना। हम यही मिलेंगे वीर तुम्हें, तुम कार्य यह कर आओ, शुभ आशीष साथ तुम्हारे। हे बजरंग बली, अब तुम जाओ, रणधीर उठो बलवीर उठो, अब काश तुम्हारे हाथों में, हे कृपा धाम के कृपा पात्र, यह काश तुम्हारे हाथों में। जाओ हनुमान जी, जाओ। बोलो जय श्री राम। कौन हो? हे लंगरी, अपना परिचय दीजिए। तुमने महाकाल को हाथ लगाया है। जय श्री राम। महाकाल को हाथ लगाया है, यह तो मेरा फर्ज था। पहले आप बताइए, आप कहने का क्या तात्पर्य है? आप कौन हो? अपना परिचय दीजिए। मैं इस लंका की सीओ पर रक्षा करने वाली लंकनी हूँ। आप ऐसा कीजिए, हम प्रभु राम के कार्य से आए हैं, आप हमारे मार्ग से हट जाइए। ऐसा तो कदाचित नहीं हो सकता। जब तक मैं लंका की सीमा पर हूँ, आप इस लंका के अंदर नहीं जा सकते हो। ये लंकनी, मैं कह रहा हूं, आप हट जाइए। नहीं, तो फिर सावधान। सावधान। ये लंकनी, देखिए, आप अपनी तलवार म्यान से निकाल लीजिए। ये इतनी भी तेज नहीं है कि अपने आप आ जाएगी। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तोड़वा दिया मुंह, आ गई शांति। अब हमें जाने दीजिए। मुझे प्रतीत होता है कि जो मुझे ब्रह्मा जी ने बतलाया था, हे लंकनी, जब आपके मस्तक पर कोई मुष्टिक मारेगा तो समझ लेना कि उस दिन इस लंका पे और इस लंका का सर्वनाश निश्चित होगा। तो ऐसा प्रतीत होता है कि महाराजा रावण की इस लंका को तहस नहस करने वाला कोई प्रभु का भगत आ चुका है। हे लंकनी, आप जाइए, आपका कल्याण हो, और हम भी प्रभु राम के कार्य पे चलते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। रामचंद्र भगवान जी की। और जैसे ही हनुमान जी
लंका में प्रवेश करते हैं, उनके सामने राम नाम की युक्ति करने वाला एक इंसान नजर आता है, और लंका में कोई राम नाम की युक्ति करता है। हनुमान जी खुद आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए वो व्यक्ति कौन है भला। बोलो जय श्री राम। तुलसी का पेड़, स्वास्तिक का निशान, चक्कर भी बना हुआ है। लगता है यहाँ कोई जरूर पुण्यात्मा रहती है, क्योंकि जहाँ पर तुलसी का पेड़ होता है वहां पर पुण्यात्मा जरूर होती है। और मेरे प्रभु श्री राम का उच्चारण, वो भी लंका के अंदर, इनसे मिलना होगा। हम अपना सदम वेश धारण कर लेते हैं, उनसे मिलते हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हे महात्मन, आप अपना परिचय दीजिए। हम तो पथिक हैं, हम तो ओम नमो नारायण कह सकते हैं, लेकिन लंका के अंदर प्रभु श्री राम का उच्चारण करने वाला कोई है? आप अपना परिचय दीजिए। हे साधु महाराज, कहिए। मैं लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण और अपने प्रभु का भगत। आप बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। मेरे प्रभु का भगत, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हे विभीषण जी, आप तो लंकापति रावण के भाई हो, और हमें पता चला है कि रावण जो है छल से माता सीता को हरलाया है। आप ऐसा कीजिए, आप हमें बताइए रावण ने माता सीता को कहाँ पर रखा है, ताकि हम, अब तो रात्रि का समय होने वाला है, हम छिपके कहीं निकाल लेंगे और उसके बाद हम माता सीता से मिल लेंगे। आप थोड़ा हमारा दर्शन कीजिए। हे हनुमान जी, कहिए। हमारे भ्राता लंकेश्वर ने माता जानकी को पूर्व दिशा में, जो सामने आपके अशोक वाटिका आएगी, वहाँ पे छिपा के रखा है, और आप शीघ्र जाइए पूर्व दिशा की ओर, वहीं आपको माता जानकी का दर्शन होंगे। ठीक है, हम अशोक वाटिका में चले जाते हैं और कहीं छुप जाते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।